इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा जो कि बरेली हिंसा के मुख्य साजिश करता है और इस वक्त जेल में बंद है। अब उनके बेटे पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, पुलिस की हिरासत में वो इस वक्त है और साथ ही साथ एक बड़े तस्करी के मामले में, नशे के मामले में वो हिरासत में लिए गए हैं। यानी कि एक बड़े रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अब मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान पर गाज गिरी है और नशे के मामले में फंसे हैं। बिल्कुल, देखिए फरमान रजा की अगर हम बात करते हैं तो फरमान रजा की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, नशे में वो धुत था। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सड़क किनारे ये गाड़ी क्यों खड़ी है, तो पता लगा कि उसमें फरमान रजा है, मौलाना तौकीर रजा का बेटा। और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई जब कई बॉक्सेस उसके गाड़ी में रखे तो उनको चेक किया गया तो उसमें ड्रग्स मिला है। अब ये ड्रग्स कहीं सप्लाई होना था या ड्रग्स वो अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहा था, क्या था, इसकी कुछ आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन इस मामले की जांच हो रही है। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा एक बड़ा नाम है और मौलाना तौकीर रजा का बेटा भी कोई कम बड़ा नाम नहीं है, फरमान रजा, जो कि विवादों में तो पिछले दिनों नहीं थे, लेकिन हाँ, फरमान रजा का नाम इसलिए सामने आता रहा है क्योंकि वो अपने इलाके में दबंगई दिखाते रहे हैं अपने पिता की वजह से, ऐसी खबरें हैं। और फरमान रजा की तरफ से जो ये स्थिति हमने देखी है कि उत्पन्न की गई है ड्रग्स को लेकर, क्योंकि ये शब्द हम इसलिए ही कह रहे हैं कि उन्होंने स्थिति उत्पन्न की और अपने ऊपर शक इसलिए पैदा करवाया है क्योंकि बॉक्सेस के अंदर ड्रग्स रखे हुए थे। तो ड्रग्स को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि ड्रग्स आखिर कहां से आया, ड्रग्स की सप्लाई फरमान रजा कहीं और कर रहे थे या ड्रग्स अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि देखिए, जब ड्रग्स से इस्तेमाल, क्योंकि थोड़ा बहुत ड्रग्स नहीं है, काफी ड्रग्स मिला है जी। क्रिस्टल और सिरिंज मिले हैं वहां से, उनकी गाड़ी के अंदर से। बिल्कुल। और क्रिस्टल और सिरिंज की जहाँ तक हम बात कर रही हैं तो एक दो सिरिंज नहीं है, कई सिरिंज थे। क्रिस्टल की भी बात करते हैं, हाँ, अभी कितने ग्राम था कितने ग्राम नहीं था इस बात की पुलिस जानकारी देगी। अभी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि हम भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस जितना भी बताती है उसके आधार पर हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि रात को फरमान रजा की गिरफ्तारी हुई है, फरमान रजा की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और जो क्रिस्टल सीरीज बरामद की गई थी उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। और अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कहीं वो सप्लाई तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखिए जितनी सीरीज और क्रिस्टल रखी थी वो अपने लिए यूजेबल नहीं हो सकती थी। हाँ, अगर आप स्टॉक रख रहे हैं 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तब तो ये बात कही जा सकती है कि 4 महीने 6 महीने का आप स्टॉक रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई 4 से 6 महीने का स्टॉक रखता है शिवानी, तो वो गाड़ी में लेकर नहीं घूमता है। सवाल ये है, क्योंकि अगर क्राइम एंगल से लेकर इसको समझा जाए कि हाँ कहीं सप्लाई की जा रही थी, क्या बड़ा लिंक इसमें है, तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके पास तमाम स्टॉक है तो आप गाड़ी में लेकर नहीं घूमेंगे। बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नशे की हालत में पहले उन्होंने बस को टक्कर मारी, फिर उनकी गाड़ी से ये सभी चीजें जो बरामद हुई हैं, क्या एक बड़ा रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। इसमें कितने लोग काम कर रहे थे, क्या फरमान रजा के साथ भी कई और लोग थे, और क्या फरमान रजा को भी हम देखेंगे कि मौलाना तौकीर रजा की तरह वो जेल के अंदर ही सड़ेंगे। क्योंकि देखिए रैकेट का पर्दाफाश तो होना ही है। जब योगी की पुलिस ने फरमान रजा की गिरफ्तारी की है और क्रिस्टल और ये तमाम जो ड्रग्स की चीज़ें हैं वो बरामद की हैं और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा था, तो इसके बारे में पता तो लगाया जाएगा कि आखिर कहीं सप्लाई हो रहा था, अपने लिए रखा गया था, या फिर फरमान रजा को हमेशा से ऐसी आदत रही है कि वो गाड़ी लेकर घूमते हैं, उसमें ड्रग्स रखा रहता है। यह सब चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता लगेंगी। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना तौकीर रजा जो इतने बड़े ओहदे रखते थे और आईएमसी के प्रमुख भी हैं, उनके बेटे अगर ऐसा करेंगे तो सवालों के घेरे में आएंगे। क्योंकि देखिए मौलाना तौकीर रजा अभी सवालों के घेरे में है, तो उनकी फैमिली को ऐसे कृत्य तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी विधानसभा के अंदर ये साफ तौर पर कहा जा चुका है कि जाके बरेली के अंदर देखिए कि हमने मौलाना का क्या हाल किया है। आप देखिए ये चीज़ें चल कहाँ से रही हैं, आपको इसकी जड़ को समझना होगा। ये चीज़ें चल रही हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये चीज़ें चल रही हैं जब बसपा की सरकार थी। जब हमने देखा 2010 में मौलाना तौकीर रजा ने जो कर्फ्यू था वो लगवाया, दंगे करने की कोशिश की, हालांकि उस वक्त भी उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन पूरा उत्पात मचाने की कोशिश की जाती थी उनकी फैमिली की तरफ से भी, रसूख दिखाकर कि मौलाना तौकीर रजा हमारे फैमिली के मेम्बर हैं, मौलाना तौकीर रजा हमारे पिता हैं।
और वही स्थिति हमें इस वक्त भी देखने को मिली है। लेकिन योगी सरकार में अगर आप रसूख दिखाएंगे कि मौलाना तौकीर रजा मेरे पिता हैं, क्योंकि अभी ये भी जानकारी मिली है कि फरमान जब गाड़ी से उतरा और पुलिस की तरफ से उसे पकड़ा गया तो बोला कि मैं मौलाना तौकीर रजा का बेटा हूँ, ऐसा रसूख दिखाया गया है। क्योंकि कई ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जो कहीं ना कहीं फरमान को दिखा रही हैं कि फरमान किस हालात में था, फरमान क्या रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा था या फरमान पुलिस से किस लहजे में बात कर रहा था। क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज आपकी बता देती है। ठीक है कि अगर आपने ऐसी बात कही है तो आप नशे में थे और नशे में धुत थे। फिलहाल पुलिस उस पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी ये बात की बात है, लेकिन अभी ये बात है कि हमें जड़ को समझना होगा कि मौलाना तौकीर रजा, उसके बेटे और उसकी पूरी फैमिली किस तरीके से रसूख दिखाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, हालांकि योगी सरकार कई बार ये साफ कर चुके हैं, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये साफ हो चुका है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार का बेटा हो या किसी भी पद पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हो ही रही है, लेकिन अब उसके बेटे फरमान रजा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी तय है। क्यों? क्योंकि फरमान रजा पर अब गंभीर आरोप लगेंगे, कई धाराएं लगेंगी। अभी हम देखेंगे कि कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो रिमांड मांगी जाएगी, और क्योंकि ये ड्रग्स का मामला है और ड्रग्स का मामला होता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी गहरी जांच होती है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई होती है, उसे रोकने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है। और नए साल पर तो हमने खासतौर पर ऐसा देखा है कि किस तरीके से योगी सरकार एक्टिव रही थी, और अभी भी योगी सरकार एक्टिव है। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि अब मौलाना तौकीर रजा का रसूख नहीं चलेगा, अब फरमान रजा का रसूख नहीं चलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में या फिर बसपा की सरकार में वो उनको सपोर्ट करते थे, यानी सत्ता को बनाने में अहम योगदान इन जैसे लोगों का होता था। समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट किया जाता था, इसलिए कहीं पर भी ये दंगा भड़काते थे। फरमान रजा ने तो यही सोचा ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से वो लेकर घूमता था गाड़ी, उस वक्त उसकी उम्र कम थी, और उसी की तरह वो योगी सरकार में भी गाड़ी लेकर घूमेगा, ड्रग्स रखेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, और योगी सरकार में ऐसा होगा भी नहीं। आप चाहे मंत्री के बेटे हों, आप चाहे मौलाना के बेटे हों, आप चाहे कितने भी बड़े चेहरे के बेटे हों, आपको पकड़ा तो जाएगा अगर आप किसी कृत्य में शामिल हैं तो। और फरमान रजा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आगे आने वाले समय में फरमान रजा जेल के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि आप देखिएगा कि जब कोर्ट के से रिमांड मांगी जाएगी तो कोर्ट इस मामले में फैसला भी आगे आने वाले समय में देगा। हाँ, पूरा प्रोसेस हम कह सकते हैं कि 6 महीने 1 साल का हो सकता है, लेकिन रिमांड पे रिमांड लेगी कोर्ट, और उसके बाद पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये रैकेट कितना बड़ा है, रैकेट है भी या फिर नहीं है, या फिर अपने लिए ड्रग्स रखा गया था, ड्रग्स इतनी मात्रा में क्यों था, ये ड्रग्स किसी को सप्लाई किया जाना था, क्या था, ऐसी बातें कहीं ना कहीं सवाल पूछेगी। क्योंकि देखिए अभी उससे सवाल पूछे जा रहे हैं थाने में, जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है अभी पूछताछ की जा रही है। अभी फरमान रजा थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि उसे मेंटली तौर से भी कहीं ना कहीं पुलिस तैयार करेगी कि मेंटली तौर से वो तैयार हो और सारी बातें कहे। क्योंकि जब भी कोई पकड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि आरोपी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, और वो पूरी तरीके से झूठ भी बोलता है। जैसे मौलाना तौकीर रजा झूठ बोल रहा था कि हमने कोई ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया, लेकिन जब आपने भड़काऊ बयान दे दिया तो आपका तो सोशल मीडिया पर वो बयान था ही, तो कहीं ना कहीं पुलिस के पास वो सबूत थे। ऐसे ही फरमान रजा भी झूठ बोलने की पूरी कोशिश कर सकता है कि ये ड्रग्स उसकी गाड़ी में रख दी गई, क्या पता साजिश के तहत जब वो नशे में धुत था तो उसकी गाड़ी को अनलॉक किया गया और फिर ये ड्रग्स रखा गया हो। बिल्कुल, जैसे ही तौकीर रजा फंसा था उसके बाद एक के बाद एक पन्ने उनके खिलाफ खुलते जा रहे हैं, तो ये जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे भी तो भी फंसते ही जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक पन्ने जो खुल रहे हैं उसमें साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दंगा भड़काने की कोशिश हो या रैकेट चलाने की। देखिए तमाम लोगों को नहीं, ये मुसलमानों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मुसलमानों को ये लोग क्या करते थे कि अपना रसूख काफ़ी बना लेते थे। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट ही नहीं रहता था, कांग्रेस बसपा का यानी जो तमाम अभी विपक्ष पार्टी उनका सपोर्ट रहता था, तो ये कुछ भी कर सकते थे। और अब योगी सरकार में वो सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। अब मुसलमान ये समझेगा, क्योंकि देखिए मौलाना तौकीर रजा के इतिहास को आप जब देखेंगी, जब जब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा, मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया, तब तक आम मुसलमान पिसा है। मौलाना तौकीर रजा 2 दिन के लिए बसपा की सरकार में जेल जाता है, आम मुसलमान ठूस दिए जाते हैं, मौलाना तौकीर रजा को छोड़ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता है, मौलाना तौकीर रजा पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आम मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आम मुसलमानों को आगे रखकर ये मौलाना अपना रसूख दिखाने की कोशिश करते हैं और उनको पीस देते हैं।
क्योंकि हमेशा से हमने देखा, आप उत्तर प्रदेश में आज देखिए, अगर कोई कट्टरपंथ फैलाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है और किसी की नहीं है। आप देखिए आज आम मुसलमान का विकास हो रहा है, आम मुसलमान चैन से रह रहा है, लेकिन अगर आपने किसी को चैन से नहीं रहने दिया तो उस पर कार्रवाई होती है। और मौलाना तौकीर रजा और उसकी फैमिली ने यही समझा है कि किसी को चैन से नहीं रहने देना, हमें ही चैन से रहना है, इसलिए बड़ी कार्रवाई हो रही है और आगे भी ऐसे ही कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा के बेटे एक बड़े मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि एक के बाद एक जो साजिश है वो खुलती हुई दिखाई दे रही है। बरेली हिंसा की मुख्य साजिश करता है मौलाना तौकीर रजा, और अब उनके बेटे ड्रग्स या तस्करी के मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। देखना होगा कि पूछताछ में आगे चलकर क्या कुछ सामने आता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।